पर मात्र गौ माता बच जाएगी, बाकी कुछ नहीं बचेंगे, अब कुछ नहीं बचेंगे। हाँ, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में ये पृथ्वी ही तो साक्षात गौ का रूप धारण करके आई है। पृथ्वी साक्षात गौ का रूप धारण करके आई है और आज गौ माता को कोई रखना पसंद नहीं करते हैं। पहले आपके गांव में कितने गौ माता रहती थी गौशाला में, और आज कितने गौ माता बच गई आपके गांव में। आज लोगों को पनीर की सब्जी सबको चाहिए, दूध सबको चाहिए, मिठाई सबको चाहिए, लेकिन गौ माता किसी को नहीं चाहिए। जिस दीपावली के दिन गौ माता की पूजा करते हैं उस दिन आपको गौ माता दिखाई पड़ता है, बाकी दिन गौ माता कहाँ चले जाते हैं। आप अपने घर के सामने, गर्मी का दिन प्रारंभ हुआ है, अपने घर के सामने एक पात्र में जल भर करके बाहर बिल्कुल रख देना, क्योंकि कोई जीव आकर के वहां जल पीता है तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इसलिए गर्मी के दिन में जल के पात्र और जल दान करना चाहिए। तो आप सभी जितने मोहड़ वाले हो अपने घर से एक बाल्टी रखना, जल डालना और घर के बाहर रख देना छांव में, ताकि गौ माता घूमते फिरते आए तो जल पी लेवे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव अगर प्यासा है, पानी पी रहा है तो मारना नहीं चाहिए। एक गर्मी का दिन है, प्याऊ की प्याऊ समझ रहे हैं ना, नल लगवा देना चाहिए कहीं। तो मेरे भाई बहन ये ध्यान देना, आप अपने अपने गाँव में अपने घर के सामने एक बाल्टी में या किसी पात्र में जल भर के रखना, ताकि गौ माता कहीं घूमते फिरते आए तो जल पी ले। क्योंकि नदी तालाब सूख गया है, अब तो कहाँ जाए पानी पीने के लिए। गौ माता को वो नदी के किनारे जाना पड़ता है, 1 किलोमीटर पैदल। बेचारी झूम जाती है, चक्कर खा के गिर जाती है, अचेत हो जाती है। कहाँ गए आपके कौआ, कहाँ गए चील, कहाँ गए वो गीद, कहाँ गए बाभन चिड़ैया जो घर में घोंसला बनाते थे। आप समझिए ना इस कथा को। पहले तो कौआ आए घर में, काव काव करे, सगा आगे कहा है, कहाँ गए तुम्हारे सगा आने वाले वो कौआ, कहाँ चले गए बाभन चिड़ैया। हमारे घर पितर मानत रहे बाबू हमारे बबला, तो रोटी तोड़ के ऊपर में फेंका वो छानी माँ। हमने कहा अति मेहनत करे हंगा, आटा साने और तेल लाए और तेल रोटी बना तेरे ऊपर फेंकता कौवा खावत बिना मतलब। वो तो बाबा है बेटा, वो बाबा है। वाह, हमारा बाबा कब से कौवा बन गए को कब से कौवा बन गए। तो बोले पितृ किसी भी रूप में आ सकता है, पितृ किसी भी रूप में आ सकता है। तो पहले कौवा आए तो सगा आगे कहा है, तो कहाँ गए आपके कौआ, कहाँ गए चील, कहाँ गए गीद, कहाँ गए बाभन चिड़ैया। अब धीरे 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 सब चीज यहाँ से बजा रहे, मात्र गौ माता बच जाएगी। उसके बाद यहाँ कुछ भी रहने वाले नहीं, मात्र इंसान रहेंगे। और शास्त्र में प्रमाण है कि जिस दिन ये मुर्गी खाते हो ना 2 पैर वाले, ये भी इनके पूरे वंशज खत्म हो जाएंगे। मुर्गी नहीं मिलेगा खाने के लिए तुमको, मछली नहीं मिलेंगे, उनके वंशज खत्म हो जाएंगे। तो अंतिम में क्या मिलेगा, गौ माता। और गौ माता को भी लोग छोड़